क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की जो एक्सरसाइज है 6.4 उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे 6.4 को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे अभी तक सेम बेस पे चल रहे हैं। इनका जो बेसिक था, लॉजिक था, सभी में सेम चल रहा था। तो इसके 11, 12, 13 3% भी वैसे ही हैं। जो 14th क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अलग है, वो चेंजमेंट है, वो भी करेंगे। तो 11th को देखते हैं पहले। एक्स आपको इनइक्वालिटीज जो दे रखी हैं, 4 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और रिस्ट्रिक्शन वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो इसमें जो 4 इनइक्वालिटीज हैं उनके कोरस्पोंडिंग मैंने इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। और चारों के इक्वेशन लिखने के बाद ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी से इक्वेशन आया, यहां से मैं टेबल क्रिएट करूंगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करें? तो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ये 10th में आप सीख चुके हो। और अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो x क्या मिलेगा? 0। फर्स्ट टेबल आ चुकी है। सेकंड में यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x क्या मिलेगा? ये पूरा 0, 63/7, 9। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 7 है ना। तो जो आपने फर्स्ट वैल्यू ली y की, उससे उतना आगे चलो या पीछे चलो। मैं आगे चलता हूं, 0 से 7 आगे चलेंगे तो 7, यानी y की वैल्यू 7 लेनी होगी। तो 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 63 - 63 0 हो गया, ठीक है। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो जो फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है 1,0, सेकंड है 0,1, 1,0, 0,1, x1 y0 x0 y1, ओके। तो ये तो है 1,0 और ये है 0,1। अब इनको स्केल से ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल 2 ही पॉइंट है, 2 से तो आएगी। आप तीसरा लोगे तो वो तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे आएगा। अगर वो इस लाइन पे नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं, फिर से आपको टेबल चेक करनी होगी, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है वो लिख दो, x + y = 1 था, x + y = 1। सेकेंड जो इनइक्वालिटी है वहां से जो टेबल आई आपके पास, वो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 9 0, x9 y0, यहां पे 9,0 और अगला है 0 7, यहां पे x0 y7। इनको भी ज्वाइन करते हैं, ओके। और इसका जो इक्वेशन है वो भी लिख दो, क्या था? 7x + 9y = 63। अब जो थर्ड आपको इक्वेशन मिला वो है x = 6। x = 6, इसका मतलब y के पैरेलल एक लाइन आएगी जो 6 पॉइंट से पास होगी। x पे जो 6 है उससे पास होगी, y के पैरेलल ऐसे आएगी। कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ये क्या है? x = 6, ओके। और फोर्थ y = 5, तो यहां से पास होगी वो लाइन y पे 5 से जो x के पैरेलल हो, ओके। इस तरीके से ये है y = 5। अब क्या करना है? ये जो लाइंस मिली इनका एरिया देखो। जो रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखा था x y > 0, उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इससे इधर इससे इधर, ये भी इंक्लूड है क्योंकि यहां पे इक्वल है ना, तो क्लोज्ड हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 पुट करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, और फिर इनका एरिया डिफाइन करेंगे। तो लिखना क्या होगा? जो अभी तक लिखते आए वो सभी लिखना है, यानी पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट वाली में 0 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? ये पूरा 0 > 1। आपको पता है इक्वल को इंक्लूड नहीं करते, कंपेयर करते हैं ग्रेटर और लेस से, ठीक है। ये 0 > 1 आ रहा है, 0 > 1। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये तो झूठा है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ट्रू। ऐसा करते हैं, पहले सभी में पुट कर लेते हैं, ठीक है। फिर
जो नॉट ट्रू वाली कंडीशन है उनका एक साथ लिख देंगे रीजन, और जो ट्रू वाली स्टेटमेंट है उनका एक साथ लिख देंगे। सेकंड में पुट करते हैं, इसमें पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वालिटी। सेकंड में 0 0 पुट करते हैं तो ये तो हो गया पूरा 0, और लेस देन 63 जो कि ट्रू स्टेटमेंट आएगी। 0 लेस देन 63 इट इज ट्रू। ओके, थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड ये वाली है 0 लेस देन 6, ये भी ट्रू आएगी। पुटिंग 0,0 इन थर्ड इनइक्वालिटी। ट्रू स्टेटमेंट आई थी ना, 0 लेस देन 6 था, इट इज ट्रू। अब फोर्थ में पुट करते हैं, पुटिंग 0,0 इन फोर्थ इनइक्वालिटी। INEQ डॉट समझ जाना, ठीक है। फोर्थ में पुट करते हैं 0 लेस देन 5, ये भी ट्रू है। 0 लेस देन 5 इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, है सभी में क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि सभी में आपको इक्वल दे रखा है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट वाली है पहले उनका रीजन डिफाइन करते हैं। 10 कौन सा था, क्लोज्ड था ना, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। 0 0 पुट किया, वो ओरिजिन है। आर सॉल्यूशन सेट्स ऑफ किस किस में ट्रू आया, वो इनइक्वालिटी। फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आया ना, ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटीज। यानी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, फोर्थ ये वाली, इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ, यानी नीचे। ओके, ये कौन सी थी, फर्स्ट, इसको मारो गोली अभी। ये सेकंड 63 वाली सेकंड थी, इसका एरिया ओरिजिन की तरफ, यानी इधर आया। और x = 6 का भी ओरिजिन की तरफ। तो अभी तक कॉमन कौन सा आ रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक का कॉमन एरिया ये वाला हुआ, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसका नीचे है, लेकिन इस लाइन की वजह से यही पोर्शन लेंगे, क्योंकि इस लाइन का ऊपर नहीं है। ओके, तो ये हिस्सा इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, इस लाइन में। तो इसका रीजन इधर होगा, और इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा। अब ये जो लास्ट थी, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, इसका फॉल्स आ रहा था ना, कहां है फॉल्स, अरे कौन सा है, फर्स्ट है ना, हाँ, नो ट्रू, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा वो किधर आएगा, ओरिजिन से दूर, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो इस लाइन के लिए ओरिजिन नीचे की तरफ है, लेकिन इससे अपोजिट जाएगा ना, अपोजिट यानी इस साइड जाएगा। तो कॉमन एरिया यही तो हुआ, ये वाला पोर्शन। नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है, इधर भी नहीं होगा इसका ना। तो ये जो मैंने सेडेड किया, ये क्या है, सॉल्यूशन सेट है। तो फर्स्ट वाले की भी आपको रीजन लिखना है, क्या लिखोगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, सॉरी, नॉट कंटेनिंग the origin is solution set of first inequality. ओके, तो इनका जो कॉमन रीजन आया वो क्या आया, सॉल्यूशन सेट, ये वाला। क्या लिखेंगे, सेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड solution set of all given inequalities. ओके,
नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है उसकी जो इनइक्वालिटीज हैं 5 हैं अब की बात, तो उनके मैंने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हैं सभी के। अब इन तीनों से टेबल बनाएंगे, तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का इक्वेशन है वहां से टेबल कैसे बनाएं, तो अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो x क्या आएगा, ये पूरा 0 हो गया तो 0 आया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 कितना आया, 3 आया, ठीक है। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y मिलेगा 1, और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 4। थर्ड वाले में क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 12 माइनस 12 0 हो गया, 0 अपॉन एनी नंबर 0, ठीक है, तो ये हो गया 0। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 6 4 जा 24 माइनस 12 12 अपॉन 3 4। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो जो फर्स्ट टेबल है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x0 y4 यहाँ पे ये है 0,4। सेकेंड पॉइंट है 3 2 x3 y2 यहाँ पे कहीं होगा, x3 y2 यहाँ पे, ठीक है, 3,2। इनको ज्वाइन करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और साथ के साथ ये जो लाइन आई ये किस इक्वेशन की है वो भी लिख दो। तो इसका जो इक्वेशन था फर्स्ट वाले का वो था 2x प्लस 3y इक्वल 12, ठीक है। सेकेंड टेबल का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है x0 y1 यहाँ पे होगा, ठीक है, 0,1। और दूसरा पॉइंट है x1 y4 यहाँ पे होगा, ठीक है, 1,4। अब इनको ज्वाइन करते हैं, तो इनसे भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन तो सभी से आएगी, 2 ही पॉइंट ले रहे हैं, तीसरा लोगे ना वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके, टेबल से होगी। तो इसका इक्वेशन y इक्वल 2 प्लस 2x, y इक्वल 2 प्लस 2x। थर्ड x0 y3 यहां पे 0,3 4,6, ठीक है, ये हो गया 4,6। अब इनको ज्वाइन करना है, हो सकता है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाए, ये दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना यहां से जाए। ग्राफ में आप प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा कहां से जा रही है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है वो देखो, इसका इक्वेशन लिखो पहले। इसका इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। अब इनके एरिया की बात करते हैं, तो इन तीनों में हाँ 2 और बच गई ना इक्वेशन, x इक्वल 4 y इक्वल 2, इनको भी प्लॉट करो। x इक्वल 4 जो y के पैरेलल होगी, x इक्वल 4 से पास होगी, यानी ये लाइन होगी इसकी, x इक्वल 4। दूसरा y इक्वल 2 x के पैरेलल 2 से पास होगी, जो y पे 2 है ना वहां से पास होगी, ऐसे जाएगी। ये क्या है, y इक्वल 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब 0 0 पुट करते हैं सभी में, पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वालिटीज, ओके। तो फर्स्ट में पुट करते हैं 0 0, तो यहां पे आपको मिलेगा ये पूरा 0, -12 ग्रेटर देन 0, -12 ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट ट्रू, फर्स्ट नॉट ट्रू, ठीक है। सेकंड में पुट करते हैं 0,0, ये पूरा 0, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, 2 ग्रेटर देन 0 इट इज ट्रू। थर्ड में पुट करते हैं, ये पूरा 0, 12 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है, 12 ग्रेटर देन 0 इट इज ट्रू। फोर्थ 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4,
ये भी ट्रू है, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? ये फॉल्स है, इट इज फॉल्स। अब जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन कौन से में आ रही है? सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ओके। तो क्या लिखोगे? दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग 0,0 आर solution सेट्स ऑफ किस किस इनइक्वालिटी में? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटीज एंड द क्लोज्ड हाफ प्लेन not containing 0,0 are solution set of किस किस का? फर्स्ट का और लास्ट फिफ्थ का, फर्स्ट एंड फिफ्थ इनइक्वालिटीज, ओके। अच्छा, अब देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी कौन सी थी? 3x प्लस 2x प्लस 3y 12 वाली, ये वाली। इसका एरिया किधर आया? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों आया? क्योंकि ये झूठी थी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ नहीं था इसका एरिया, तो इसका एरिया आएगा ऊपर की तरफ। और रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं दे रखा, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी, ठीक है ना। तो कॉमन एरिया आपको लेना होगा। अभी मैं ये प्लॉट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले का इस साइड है, ठीक है। जो सेकंड है, सेकंड इनइक्वालिटी में ट्रू था, तो सेकंड वाली कौन सी थी? सेकंड वाली थी 2x माइनस वाई प्लस 2 वाली। 2x माइनस वाई करके देखो, ये आया था 2x माइनस वाई वाली, है ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन कहाँ है? इधर है, तो इसका एरिया इधर आएगा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, और तीसरी कौन सी थी? 3x माइनस 4y वाली, यानी ये वाली लाइन। इसका एरिया ये ट्रू थी, ओरिजिन की तरफ यानी इस तरफ आया, तो अभी तक कॉमन ये आ रहा है, ठीक है। इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका ये वाला पोर्शन हो गया इधर, इसका इधर है ना। इन तीनों का अभी तक कॉमन ये है। फोर्थ भी ट्रू थी, कौन सी? x इक्वल 4, तो इसका एरिया ओरिजिन की तरफ यानी कॉमन आ रहा है इधर वाला, ये पोर्शन अभी तक कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ, ये फॉल्स थी। फिफ्थ कौन सी? ये वाली, y वाली, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ तो नहीं है, तो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ एरिया करोगे तो कॉमन ये वाला हुआ, ओके। तो इन सभी से कॉमन ये पोर्शन आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाना, आप इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं ये इस वाली को, तो ये बीच का जो पोर्शन है, ये शेडेड रीजन ये होगा, ठीक है। ये एरिया नहीं आएगा क्योंकि इस लाइन का कॉमन एरिया इधर नहीं है, इस लाइन का एरिया इधर नहीं है, तो कॉमन एरिया ऊपर हुआ बस, ओके। ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये आपको लिखना होगा शेडेड रीजन, ये क्या है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो द शेडेड रीजन is required solution of all given inequalities, ओके। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है उसमें आपको जो इनइक्वालिटीज दे रखी है 3 ही है, और जो फोर्थ में है वो बोल रहे हैं y ग्रेटर इक्वल 0। ऐसा पहले भी आया था, y जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहां पे होगा? या तो फर्स्ट में या सेकंड में, ओके। तो इनके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन मैंने लिखे, तो इनसे टेबल क्रिएट करते पहले अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट करता हूं, अगर y की वैल्यू 6 पुट करूं तो x क्या मिलेगा? 6 2 12 माइनस करो 12 अपॉन 4 आया। और अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू 3 पुट करूं तो 3 2 6 6 माइनस करो 18 अपॉन 3 6, ठीक है। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x क्या मिलेगा? 5।
और अगर y की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, x4 y6, x4 y6। लास्ट स्केल से ठीक से जजमेंट कर पाऊंगा यहां पे ओके 4,6। नेक्स्ट 6 3 x6 y3 6 और 3 इधर ओके 6,3 इनको ज्वाइन करते हैं और ये जो लाइन आएगी इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देंगे। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल 24 ओके। नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसकी टेबल है 5,0 कोऑर्डिनेट है उसका फर्स्ट x5 y0 ये हो गया 5,0 x1 y3 यहाँ पे होगा ठीक है 1,3 इनको ज्वाइन करते हैं और इसका इक्वेशन लिखेंगे इसके ऊपर। इस लाइन का इक्वेशन आपको रखा है 3x प्लस 4y इक्वल 15 ठीक है। x इक्वल 4 y के पैरेलल जो कि 4 से पास होगी ये लाइन ठीक है। ये क्या है x इक्वल 4। अब 0 0 पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट में 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ये पूरा 0 ग्रेटर देन 24 जो कि झूठा है 0 ग्रेटर देन 24 इट इज नॉट ट्रू ठीक है। पुटिंग 0,0 इन सेकेंड इनइक्वालिटी। सेकेंड में 0 0 पुट करते हैं ये पूरा 0 लेस देन 15 ये राइट है इट इज राइट या ट्रू। थर्ड 0 पुट करोगे 0 ग्रेटर देन 4 आ रहा है झूठा है। पुटिंग 0,0 इन थर्ड इनइक्वालिटी 0 ग्रेटर देन 4 इट इज नॉट ट्रू ओके। तो इनका एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट वाली नॉट ट्रू है, फर्स्ट वाली कौन सी वो 24 कोफिशिएंट वाली ट्रू नहीं है ना नॉट ट्रू आ रहा है तो इसका एरिया किधर आएगा ऊपर की तरफ। सेकंड वाली का सेकंड कौन सा है सेकंड है 3x प्लस y वाला ये वाला और सेकंड क्या है ट्रू है इसका एरिया नीचे आया ठीक है। और x इक्वल 4 इसका एरिया नॉट ट्रू यानी ओरिजिन से दूर भगेगा इधर आया ओके। तो इसमें कोई कॉमन एरिया नहीं आया आपको नहीं मिला। इसका इधर आया इसका इधर तो इन दोनों का कॉमन तो ये वाला पोर्शन हो गया ये वाला पोर्शन ठीक है। लेकिन इसका इधर आ रहा है ओके। और इसने y पॉजिटिव बोल रखा है y पॉजिटिव फर्स्ट या इस क्वाड्रेंट में आता तो इसमें तो बिल्कुल भी आगे नहीं मिलेंगी रास्ता और छोटा होता जा रहा है इनका ना। लेकिन मिलेंगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं जाके मिलेंगी क्योंकि ये आगे सक्रिय होती जा रही है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट आपको दे नहीं रखा रिस्ट्रिक्शन में क्या बोल रखा है y ग्रेटर इक्वल 0 पॉजिटिव होना चाहिए यानी ये आप तो यहाँ पे या यहाँ पे तो यहाँ पे भी कॉमन एरिया आप पे देख रहे हो नहीं दिख रहा ठीक है। तो क्या लिखोगे देयर आर नो सॉल्यूशन सेट फॉर गिवन ऑल इनइक्वालिटीज ओके। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें आपको ऑलरेडी ग्राफ मिलेगा इक्वेशन भी मिल रहे हैं आपको लाइंस के और इसने बोला है कि ये जो आप सॉल्यूशन सेट देख रहे हो ये किन किन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन सेट है। आपको इक्वेशन दे रखा है इनकी ही इनइक्वालिटी चेंज इनको इनइक्वालिटी में चेंज करना है।
तो पहले इसकी चर्चा करते हैं। -14x प्लस 7y इक्वल 35 है ना, तो यहां पे आप लिखो 35 इक्वल है, ये सॉरी डार्क लाइन है, ओके सभी डार्क है, तो क्लोज्ड प्लेन मिलेगा आपको, क्लोज्ड हाफ प्लेन, तो उसके लिए इक्वल भी लगा दो, ओके इक्वल ये वाला सिंबल। और लेस आएगा या ग्रेटर आएगा, कौन सा सिंबल यहाँ पे आएगा वो आपको जज करना होगा। तो उसके लिए कॉमन एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं लाइन ये ले रहा हूं, ठीक है, और इस लाइन से इधर जाऊंगा तो कॉमन एरिया नहीं मिल रहा, मेरे को तो इधर जाना है ना, और इधर आऊंगा तो कहीं ना कहीं ओरिजिन भी मिलेगा, ओरिजिन मिल रहा है मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट इधर तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बड़ा होना चाहिए, 35 बड़ा होना चाहिए 0 से, तो आपको ये सिंबल अप्लाई करना होगा, ओके। सेकंड इसकी बात करते हैं, 11x प्लस 10y इक्वल 55। अब यहां पे कौन सा लिखिए, तो इसका एरिया किधर है, ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन इधर है ना, ओरिजिन की तरफ है, मतलब ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 55, तो बड़ा कौन 0 या 55, ट्रू स्टेटमेंट के लिए 55 बड़ा होता है ना, तो 55 की तरफ आपको ये करना होगा, ठीक है। थर्ड -x प्लस 4y इक्वल 4, -x प्लस 4y इक्वल के लिए मैंने ये अप्लाई किया और 4, इसका एरिया किधर आ रहा है, इसका एरिया ओरिजिन की बात करें तो नीचे होना चाहिए ना, लेकिन इसका एरिया ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, फॉल्स स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो 0 है वो 4 से बड़ा, तो इधर आपको ये साइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या, x एंड y ग्रेटर इक्वल 0। 14th का जो सेकंड है उसमें इस लाइन का इक्वेशन जो आपको मिल रहा है उसको लिखते पहले, x ऊपर हो गया, x प्लस 4y इक्वल 4 है ना, तो ये जो लाइन है इसका एरिया उधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब 0 बड़ा होगा किससे, +4 से, तो इधर ही तो आएगा 0, क्योंकि x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं ना, तो ये वाला सिंबल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बात करते हैं इसकी 4x प्लस y इक्वल 4 की, 4x प्लस y इक्वल 4। अच्छा इसका एरिया किधर आ रहा है, इस लाइन का एरिया आप देख रहे होंगे, इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ तो नहीं आ रहा, ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा, तो सॉरी मैं तो कंफ्यूज हो गया, ओरिजिन किधर है, हाँ ये सॉरी x और y यहाँ पे कट करें, ये x था और ये y था, ठीक है, मेरे को लगा कि ये नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये लाइन ले रहे हैं ना, इससे लाइन का एरिया किधर आ रहा है, ओरिजिन से दूर आ रहा है, ओके, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब 0 0 यहाँ पे पुट करें तो जो रिजल्ट आया 0 वो +4 से बड़ा बताए, है ना, ग्रेटर इक्वल 4। थर्ड इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5 की, x प्लस वाई इक्वल 5। अब इसका एरिया किधर आ रहा है, इसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 0 पुट करें और ट्रू स्टेटमेंट कब आएगी, जब 0 छोटा होगा 5 से, तो 5 बड़ा हो गया ना, ठीक है। अब एक दो और बच गए, y इक्वल 4 बच गया पहले तो इसको, और x इक्वल 3 को देखते हैं, x इक्वल 3 लो पहले तो, x इक्वल 3, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसका एरिया किधर है, इधर तो नहीं है, कॉमन एरिया इधर आ रहा है ना, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या 0 3 से बड़ा होगा ट्रू स्टेटमेंट के लिए, नहीं होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, 3 बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। एक लास्ट और बच गया y वाला, y इक्वल 4, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसका एरिया किधर आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें भी 4 बड़ा होगा 0 से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन एरिया, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या बन गया, x एंड y ग्रेटर इक्वल 0। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट।